ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्या शूरैकव्योतिव्याधि महारथो दोग्रीदेर्गोडानडवानाशु तेः पुरन्दृजोखाजिष्णुरतेष्टा सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेनः पर्जन्यो वरेगतु बलवत्यो न ओकदयः पच्यन्तान्योगक्षेमो नः कल्पतां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गङ्गातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यालक्ष्यम् नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाक्षिभूतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। हाँ चलेगा ना वो। अरे आपला शांतिपाठ नव्हे त्या करतात त्या हाँ हाँ पहले दर्शन आरती बाद में है नहीं आरती भी शांति मुला समोर उभे राहा। अरे इधर नित्यमानन्दकन्दं नमामो वयं मुक्तमानन्दकन्दं नुमः सादरम् सस्वरं वेदघोषैर्वियत्पावयन् सर्वतो जागृतिं चापि सञ्चारयन् राजते ब्रह्मचारी व्रजाश्रम मुखे पावयध्वं श्रुति आत्मनः साम्प्रतं नित्यमानन्दकन्दं नमामो वयं मुक्तमानन्दकन्दं नुमः सादरम्। इधर रखने यार, मेरे में दिक्कत है।
ओम। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भूदेवों को प्रणाम, सभी भक्तजन को प्रणाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य जगत गुरु आद्य श्री शंकराचार्य भगवान की जय। ब्रह्म विद्यापीठ कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। ओम। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि तं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मान्मवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं संस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः तेनस्तारक्षो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नारायण 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 नारायण। ब्रह्मास्मि माला रोज 5 श्लोक पढ़े जाएंगे। श्लोक 26 26। केवलं सत्स्वरूपोऽस्मि केवलं ज्ञानविग्रहः केवलानन्दरूपोऽहम् अहं ब्रह्मास्मि केवलं। निश्चितं ब्रह्मरूपोऽस्मि निश्चितं विष्णुरूपवान् निश्चितं शिवरूपोऽहम् अहं ब्रह्मास्मि निश्चितं। भक्तेज्यं सगुणाकारं
योगीड्यं निर्गणाकृते मुक्तगम्यं निजानन्दं परं ब्रह्मास्मि निश्चितं सदोदितं स्वयं ज्योतिर्निर्धूर्मं विद्युतोपमं ज्योतिषामुदयस्थानं परं ब्रह्मास्मि दैवतं सूर्यसौदामिनी चन्द्र तारा तेजस्वि वस्तुनः निःस्रावदुत्थसाराढ्यं परं ब्रह्मास्मि दुर्लभं परं ब्रह्मास्मि दुर्लभम्। ओम ओम। ओम। आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा। आज दिनांक 30 नवंबर से 7 दिसंबर 2024 परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के 66वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें व्यासपीठ पर परम पूज्य स्वामी श्री पुण्यानंद गिरी जी महाराज द्वारा विराजमान होकर अपनी अमृतमय वाणी में श्रीमद् भागवत कथा रसपान कराएंगे। समय रहेगा सवेरे 8 से 10, सायं 5 से 7:30, कार्तक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी शनिवार। आज के श्री स्मृति के यजमान है श्री रणछोड़लाल अमृतलाल पटेल की ओर से श्रीमती तारामती बेन की स्मृति में श्रीमती सरस्वती देवी धनुका की ओर से परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री विद्यानंद गिरी जी महाराज के जन्मदिन पर तथा श्री रमेश डी बजाज की ओर से अपने लग्न दिन पर आप यहाँ हो तो हमारा शिष्य आशीर्वाद ग्रहण करें। ओम ओम। ओम कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान वेदव्यास ने अठारह पुराणों की रचना की है। विद्वानों में ये मान्यता है ये भागवत अंतिम पुराण है, 18वां। और ये माना जाता है शास्त्र रूपी सागर के मंथन में प्रयत्न करते 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 भगवान वेदव्यास जी के बुद्धि कौशल से निकला हुआ ये ज्ञान का एक प्रकार से मक्खन है, सार है। इसका महात्म्य दूसरे पुराणों के अंदर भी आता है। ऐसे विस्तार बहुत है, 18,000 श्लोक हैं इसमें। और भागवत शब्द का अर्थ होता है
जो भगवान का होवे उसी को भागवत बोलते। भगवतः इदम भागवतम, इसकी यही व्युत्पत्ति है, जो भगवान का हो। इसीलिए मान्यता ये है कि ये भागवत ग्रंथ मात्र नहीं है, ये भगवान का शब्दमय विग्रह है। शब्द से भी विग्रह बनता है। विग्रह शब्द का अर्थ होता है ग्राह्यते विशेषेण इंद्रियै इति विग्रह। इंद्रियों के द्वारा जिसको साकार ग्रहण किया जा सके, जाना जा सके, उसी को विग्रह कहा जाता है। तो ये भगवान का शब्दमय विग्रह है भागवत। पद्म पुराण के अंदर इसके महात्म्य को बताया गया। इसमें सबसे पहले भगवान वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया। पद्म पुराण भी उनका ही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ भगवान को जगत के रूप में प्रतिपादित किया गया, या दूसरे तरीके से बोले समग्र जगत भगवत स्वरूप है। चाहे जगत भगवत स्वरूप हो, चाहे परमात्मा जगत के रूप में प्रकट हुए हो, मिला के देखो तो बात एक ही होती है। इन सब में एक मूल तथ्य ये है, चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, चाहे निराकार हो चाहे साकार हो, कुछ भी होने के लिए पहले सत होना आवश्यक है। पहले सत चाहिए। सत होगा तो सगुण होगा, सत होगा तो साकार होगा, सत होगा तो निराकार होगा। और यदि मूल में सत यदि नहीं होगा तो आगे कुछ भी नहीं रहेगा। सत का होना आवश्यक है। इसीलिए उपनिषदों के अंदर सत शब्द से परमात्मा का ही बोध किया जाता है। और गीता के अंदर भी यही बात आई, सत माने परमात्मा, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। लोग ये पूछते हैं कि भगवान कहाँ है। उनसे ये पूछना चाहिए कि भगवान कहाँ नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर भगवान न हो। सत स्वरूप है वो। लेकिन होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। केवल होना महत्वपूर्ण नहीं है, होने का ज्ञान होना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए केवल सद्रूपी परमात्मा को यहां पर प्रणाम नहीं किया गया, सत के साथ चित्त को जोड़ा गया। चित्त माने ज्ञान। वस्तु की सत्ता होती है। हाथी बड़ा विशाल काय प्राणी है और हाथी से भी ज्यादा उसके दांत की कीमत है। हाथी से भी ज्यादा दांत की कीमत है। और जीता जागता जो हाथी है उससे भी मरने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम है, वहां पर मूर्तियों का निर्माण होता है काले पत्थर के। एक बार जिनके पास पैसे हैं कुछ भी कर सकते हैं। पैसा भगवान से कम नहीं है।
भगवान महान है, लेकिन ये लक्ष्मी भी कम नहीं है। तो महालक्ष्मी ने उत्तर प्रदेश में मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया। तो उनके पार्टी का चुनाव चिन्ह था हाथी। तो अब सत्ता में तो क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने चुनाव चिन्ह के प्रचार के लिए महाबलीपुरम में जाकर के उन्होंने हाथियों के ऑर्डर दे दिए। मैंने अपने आंखों से देखा। हाथी से भी 3 गुने बड़े बड़े पत्थर के, काले पत्थर के हाथी। हमने कारीगर से पूछा, इतने हाथी तुम लोगों ने बनवाए, ये उठेंगे कब? बोले ऑर्डर आया उत्तर प्रदेश से, उठेगा बाद में। तो ये हाथी जैसे तैयार हो गए, उसके बाद वो चुनाव हार गई। अब उठे नहीं। हमने पूछा, भाई अब क्या करोगे? तो वो कहने लगे, स्वामी जी हमको तो जितने पैसे मिलने थे पहले मिल गए, अब तो जो ले जाए वो ठीक है। हमने कहा एक हाथी का कीमत बताओ। तो कहने लगे एक का 20 लाख। हमने कहा एक काम करो, ये तो तुम्हारा पत्थर का हाथी है, हम जिंदे हाथी ला करके तुमको दे देते हैं, उसके बदले में ये पत्थर के हाथी दे दो, चलेगा? वो कारीगर बोलने लगा, स्वामी जी आपका जो जिंदा हाथी है वो तो उसको रोज खिलाना पड़ेगा, और ये हमारे पत्थर के हाथी की इसीलिए कीमत ज्यादा है कि इसको खिलाना नहीं पड़ता, तो भी ये कभी कमजोर नहीं होता है। जैसा आज है बरसों तक ऐसा ही रहेगा, इसीलिए इसकी कीमत ज्यादा है। तो वहां मेरे समझ में आ गया कि जीवित हाथी की अपेक्षा हाथी के आकृति की कीमत ज्यादा है। और सच पूछो, इस युग में वस्तु का महत्व कम और उसके चित्र का महत्व ज्यादा है। इसीलिए हम इसको कलिकाल बोलते हैं। कली में चरित्र को कम देखा जाता है, चित्र को ज्यादा देखा जाता है। चित्र पूजन अधिक होता है, चरित्र पूजन कम होता है। चरित्र को तो लोग जानते ही नहीं है, तो इसीलिए इसको कलियुग ऐसा बताया गया। और इस कलियुग में बड़ा शास्त्रकार तो ये बोलते कि ये भयावह युग है। ये भयावह का क्या मतलब है? यह हमेशा हर व्यक्ति को हर जगह डर बना रहता है, भय बना रहता है। पता नहीं कहां से कौन सा विवाद उठे, कहां झगड़ा हो जाए। कलयुग का और कोई अर्थ नहीं, जिसमें कलह प्रदान होवे उसी का नाम है कली। कहीं भी बैठ करके बात करना प्रारंभ करो तो बातें ऐसे विवाद की ओर निकल जाता है, खूब चलता है। आजकल क्या बोलते हैं, डिबेट बोलते हैं ना, बहस चर्चा, जिसका कोई सार निकलता नहीं है। जंगल के आग के समान चलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा, जलाता ही रहेगा, उसका अंतिम कोई तात्पर्य निकलता नहीं। ये इसको खोजना नहीं पड़ता, उपार्जन नहीं करना पड़ता, जहां जाओ वहीं मिलेगा। तो ये विवाद और कलह ज्यादा होने से इस युग को कलयुग ऐसा बताया गया। कलयुग का यही अर्थ है। पहले सत्य युग था, तो सत्य युग में सत्य की प्रधानता होती थी। न बोलना अच्छा है, लेकिन बोलो तो सत्य बोलो, झूठ ना बोलो। इसके बाद आया त्रेता। त्रेता में तपस्या की प्रधानता थी। त्रेता के बाद द्वापर आया। द्वापर युग के अंदर बड़े बड़े यज्ञ याग आदि सत्कर्म हुआ करते थे। और कलयुग के अंदर क्या होता है, तो बोले इसमें केवल कलह होता है।
और कलह से कौन सा अनर्थ नहीं होता है? सारे अनर्थ इसी के अंदर छिपे हुए हैं। इसीलिए इस पवित्र भागवत जो आप सुनना चाहते हो, इसके बीज में भी कलह ही छिपा हुआ है। भागवत के बीज में क्या छिपा? कलह छिपा हुआ है। कौरव हुए, पांडव हुए, और कौरव और पांडव यदि न होते तो राजा परीक्षित कहां से होते हैं? परीक्षित नहीं होते तो प्रश्न कौन करता है? सुखदेव जी कहां से आते? माने ये कलह के अंदर से निकल के इसी कलह से उत्पन्न होने वाला जो एक भयावह परिस्थिति है, उससे बचने के लिए ही भगवान वेद व्यास जी ने भागवत रूपी पुराण की रचना की। आखिरी इस कलह के अग्नि से आप बचोगे कैसे? बोले इसका आश्रय लो, इसका सहारा ले लो। और इसके महात्म्य पद्म पुराण के अंदर इन्होंने प्रारंभ किया तो उसमें सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। इसमें ऐसा अर्थ कर सकते हैं, सद्रूपाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। क्या कहना चाहिए? हम सभी लोग मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। क्या है ये कृष्ण? कृष्ण माने क्या? कृष्ण माने कर्षणात् कृष्ण, सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। सबको अपनी ओर आकर्षित करना ये क्या चीज है? कौन से ऐसा तत्व है जिसके प्रति सारी दुनिया आकर्षित होती है? आप बता सकते हो? हम तो यही बोलेंगे पैसा, लेकिन ये केवल मनुष्यों को आकर्षित करता है। पैसे से आकर्षित होने वाला कौन है? मनुष्य। सच बोल रहे हो कि झूठ? पैसे से आकर्षित कौन होता है? हमने एक जगह कहा तो किसी ने कहा, स्वामी जी आ बदी पुरानी बात छे, हाँ ले क्यों? હવે પૈસાથી કઈ આકર્ષણ નથી। क्यों भाई? बोले अब पैसे को कोई जानता ही नहीं है। मुझे तो नया सा लगा। ऐसा होता है? उसने बोला पैसे को लोग भूल गए, अब रुपयों में आ गए। पैसे को तो भूल गए। पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था कि 100 पैसे का 1 रुपया होता है, और आजकल वो पढ़ाई समाप्त हो गया, अब रुपया बस। अच्छा, सवाल है कि ये सबको आकर्षित नहीं करता, केवल मनुष्यों को आकर्षित करता है। आप कौन बुद्धिमान है बताओ? मनुष्य की पशु? बुद्धिमान कौन है? मनुष्य बुद्धिमान है। पक्की बात है, मनुष्य बड़ा बुद्धिमान है, पशु बुद्धिमान नहीं है। एक बार कई जगह होता है, हम तो आजकल ज्यादा उज्जैन रहने लग गए। पीछे कार्तिक में उज्जैन में एक मेला लगता है, उस मेले में गधे बिकने के लिए आते हैं, और हजारों की संख्या में। मैं भी चला गया। जो सबसे श्रेष्ठ, चाहे गधा हो चाहे गधी हो, वहां पर भेद नहीं है, सबसे श्रेष्ठ जो माना गया उसको बड़ा अच्छा रंग से सजाया गया था, और उसके पीठ में दोनों साइड, इधर भी इधर भी, लिख दिया था रानी। मैं समझ गया ये गधा नहीं है, ये मादा जाति का है। अच्छा, अब हमारे मन में कल्पना आई हुई, इनकी भी तो समाज है, आपस में एक दूसरे मिलते हैं, भले वाणी से ना बोले, लेकिन सबकी अपनी अपनी भाषा होती।
तो हमने ये कल्पना किया कि ये गधे भी आपस में लड़ते भी होंगे, दुलत्ती भी चलाते होंगे, और अपनी भाषा में एक गधे से दूसरे गधे को कुछ खराब बोला। मनुष्य एक दूसरे को खराब बोलता तो क्या बोलता है? गधा कहीं का। और गधे ने अपने प्रतिद्वंदी गधे से कहा, मनुष्य कहीं का। एक महात्मा जी वहां खड़े थे, वो जानवरों की भाषा समझते थे और उनमें यह सामर्थ्य था कि जानवरों को अपने कमंडलू के जल को लेकर के उसके ऊपर छिड़क दे तो वो मनुष्य की भाषा बोलने लगता था। समझता तो है लेकिन बोलता नहीं है। न बोले वही अच्छा है। ये जानवर सब के सब यदि बोलने लग जाए तो मनुष्यों का आंदोलन खत्म हो जाएगा, वही शुरू करेंगे। सुबह सुबह जिन गाड़ियों को लेकर के लोग चलते उसके अंदर के मुर्गे जो आंदोलन करने लग जाएंगे, आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। वो कहेंगे मानवाधिकार बोलते हो, हमारा अधिकार नहीं होता। तुम हमारे तो अंडे ले जा करके ऐसे खा जाते हो, बच गए तो ऐसे पता नहीं क्या क्या करते हो। तो क्या अधिकार मनुष्यों का ही होता है और किसी का नहीं होता है? तो गधों ने, महात्मा जी ने जल छिड़क दिया तो मनुष्य की भाषा में बोलने लगा। तो गधा बोलता, महात्मा जी ये हमारे जो वाक शक्ति को आप जैसे पहले था वैसे कुंठित करो। हम बोलेंगे तो आपकी इज्जत बिगड़ेगी। महात्मा जी ने कहा, तुम क्या ऐसा बोलोगे जो हमारी इज्जत बिगड़ेगी? वो हम आपस में झगड़ा करते तो एक दूसरे को ये बोलते हैं कि ये आदमी कहीं का। महात्मा जी ने कहा, हम आदमी जब झगड़ते तो ये बोलते कि गधा कहीं का। ये तो हमारा कहना ठीक है, गधा मूर्ख होता है, सारा जीवन दूसरों की सेवा में लगा रहता है लेकिन स्वयं जाके कचरा ही बिन के खाता है। तो वहां तो मनुष्य बोले गधा कहीं का, ये तो ठीक समझ में आता है, लेकिन तुम अपने समाज में ये जो बोलते हो आदमी कहीं का, क्या अर्थ है? वो समझाने लगा, आज हम गुरु तुम शिष्य, बैठो महात्मा जी हम बताते हैं। बोले आपके पास वाणी है, मनुष्य के पास वाणी है, इसीलिए वो झूठ बोल सकता है। मनुष्य में बुद्धि है, धोखा दे सकता है, छल कर सकता है, कपट कर सकता है। और हम जानवर हैं, हम जीवन भर कभी झूठ नहीं बोल सकते। वाणी नहीं तो झूठ कहां से बोलेंगे? और हम दिन भर परिश्रम करते हैं, हमारे द्वारा किए जाने वाले परिश्रम का फल ये मनुष्य उपभोग करता है। गधा ईंटें उठाता है, पैसा कौन लेता है? आदमी। काम कोई और करे, फल कोई और भोगे, वो अच्छा है कि बुरा है? क्या बोलना चाहिए? गधे ने समझाया, महात्मा जी हमारी वाणी को बंद ही रहने दो। यदि हम बोलने लग जाए तो मनुष्यों के भेद खुल जाएगा। जो तुम मानवाधिकार कहते हो और हम ये प्रश्न लेकर के चलने लगे कि जीवनाधिकार, जीवन का अधिकार सबका नहीं होता। ये तो तुम मनुष्यों के भलाई के लिए परमात्मा ने हमारी वाणी बंद करके रखा है। यदि हम बोलने लग जाए फिर तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। गधे ने कहा, महात्मा जी बोलने की तो बात जाने दो, हम पशु पक्षी 84 लाख योनियों के सामने तुम अपने मुंह दिखाने लायक नहीं रहो। अच्छा हो आप बताओ, वो गधा सही बोल रहा था कि गलत बोल रहा था? क्या बोल रहा था? क्या बता रहे हो? प्रेमपुरी आश्रम में इतनी दिन सत्संग सुनने के बाद आज आप ये कहोगे कि गधा सही बोल रहा था, ये हम लोग क्या गलत बोल रहे हैं? तो सच्चाई तो इसी के अंदर छिपा है कि बोलने वाला गलत बोल सकता है लेकिन न बोलने वाला कभी झूठ नहीं बोलेगा।
और स्वार्थ को समझने वाला स्वार्थ के लिए अनर्थ कर सकता है, लेकिन जो स्वार्थ को न समझने वाला अपना जीवन, समग्र जीवन परमार्थ के लिए बिता सकता है। अब बोलो कौन श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ है कि हम श्रेष्ठ? फिर भी मनुष्य मनुष्य है। मनुष्य का मुकाबला अन्य 84 लाख योनियों में और किसी से किया नहीं जा सकता। उसका कारण क्या है? विधाता ने 84 लाख योनि में सारे प्राणियों को उत्पन्न किया, किसी से भी उसको प्रसन्नता नहीं हुई। और मनुष्य को बनाने के बाद परमात्मा ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और उन्होंने ये मान लिया कि ये मेरी अंतिम कृति है, इसके बाद और कुछ बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्या विशेषता है इसकी? भागवत के अंदर ही आया, ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेवः। ये मनुष्य ऐसा है कि यदि ये चाहे और यदि परमात्मा की कृपा इसके ऊपर हो, ये जगत की रचना करने वाला परमात्मा को जान करके, ये स्वयं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म को जान करके ब्रह्म होने की क्षमता केवल मनुष्यों में है, मनुष्य के अतिरिक्त और किसी में नहीं है। ठीक है, इस उद्देश्य की प्राप्ति न करने से हम पशु से भी गए बीते हो गए, ये तो हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन इसी दुर्भाग्य के अंदर ये बहुत बड़ी चीज ये छिपी हुई है कि आपका सौभाग्य है कि आप मनुष्य हैं। आप मनुष्य से देवता बन सकते हैं, आप मनुष्य से ब्रह्म बन सकते हैं, आप मनुष्य से मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। और मनुष्य योनि के अतिरिक्त और कोई ऐसा अवसर नहीं है जहां से आप मुक्ति का लाभ कर सके। ये अवसर आपको मनुष्य बना करके परमात्मा ने दिया। परमात्मा सत्य है, ये सत्य उसका स्वभाव है और ये सत्य व्यापक है, इसका होना पर्याप्त नहीं है। हम मनुष्यों के लिए उस सत्य का ज्ञान होना जरूरी है। सत्य यदि ज्ञान के रूप में हमारे बुद्धि के अंदर स्फुरित नहीं हुआ, होने वाले सत्य का फल हमको नहीं मिलेगा। आप कहीं जमीन लेते हैं, घर बनाते हैं, और बंबई से बाहर, यहां तो फ्लैटों में रहना होता है, हाँ, और बाहर जाओ तो अपनी जमीन में लोग घर बनाते, बंगला बनाते रहते हैं। और किसी व्यक्ति ने घर बनाया, रहने लगा, कोई समय था कि बड़ा वैभवशाली जीवन उसका चलता रहा, और ये सारे वैभव बहुत लंबे समय तक नहीं चलता, 2-3 पीढ़ी के बाद बिगड़ने लगता है। माता पिता अरबों की संपत्ति वाले थे, लेकिन बच्चे अब थोड़े बिगड़ गए, और सुरक्षित नहीं रखा तो धीरे 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 ये धन, भगवान भाष्यकार ने और भर्तृहरि ने भी ये लिखा, नलिनी दलगत जलवत चपलम किम सौख्यम धनंच आयु। कमल के पत्ते के ऊपर पानी के बूंद आप लोगों ने देखा होगा। कमल के पत्ते में पानी का बूंद, हाँ, देखा है? कमल के पत्ते में पानी की बूंद भले ही न टिके, आपके हाथ के चुल्लू में पानी थोड़ी देर में सूख जाएगा। कमल के पत्ते के ऊपर पड़ा हुआ पानी का जो बूंद है, मोती के समान गोल चमकता है, कितना सुंदर लगता है। सूर्य की किरणें पड़े, चंद्रमा की किरणें पड़े, मोती जैसा चमकता है। लेकिन कमल के पत्ते में ये विशेषता है कि वो पानी से वो पत्ता भीजता नहीं है, जड़ें पानी में है, पनपा पानी से, रग रग में पानी है, लेकिन बाहर के पानी को अपने आप में लगने नहीं देता, वो निर्लिप्त है। और हमारा हाथ ऐसा नहीं है, हमारे कपड़े ऐसे नहीं है, जमीन ऐसा नहीं है।
और उसमें पानी आया तो पता नहीं कहां चला जाएगा बोले। और कमल के पत्ते के अंदर दिखने वाला जो पानी है ये बिल्कुल मोती के समान दिखने पर भी इसमें भी एक कमी है। दिखता सुंदर है, चमकता है, गोल्ड, मोती को भी फीका करने वाला, लेकिन उसमें एक कमी है तो यह है कि हाथ लगाओगे गायब, कहां गया, किधर से आया, कहां गया पता नहीं लगेगा। और बड़े बड़े विद्वानों ने यह सवाल किया कि कमल के पत्ते के ऊपर के पानी के बूंद के समान चंचल, चपल, तत्काल नष्ट होने वाला संसार में क्या क्या चीज है। किम सौख्यम धनंच आयु, ये जो जीवन का सुख है ना, हंसी जिसको बोलते हैं, ये भी हमेशा टिकने वाला नहीं है। बच्चे थे, रोते रोते आए, धीरे धीरे बोलना सीख गए, चलना सीख गए, और कुछ दिन उनकी मुस्कानें चलती है और युवा हो गए, प्रौढ़ हो गए, वृद्ध हो गए। वृद्ध होने का और कोई मतलब नहीं है। वृद्ध होने का सारे शरीर के नस नाड़ियां ढीली हो जाती है और स्थिति ऐसी होती कि ये जो हाथ वृद्धावस्था में ये जो हाथ है कंपायमान, कांपने लग जाता है। अच्छा, ये जो हाथ जो कांपता है, देखा है कभी? कितने भी कांपे, ये हाथ ऐसा ऐसा नहीं होता है, देखा है? जब भी होगा ऐसा ऐसा। हर वृद्ध आदमी के हाथ को देखो तो ऐसा ऐसा। क्या मतलब है? ये हाथ कर्म शक्ति का प्रतीक है। ये बता देता है, देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं लगा, हमको कुछ नहीं मिला, कमाया, मेहनत किया, परिश्रम किया, उत्पन्न किया, पढ़ाया, लिखाया, अंत में वृद्धावस्था में अकेला ही, न झोला उठाने वाला कोई मिला, न तो कोई डंडा संभालने वाला कोई मिला, उसको पूछने वाला। हमने सारी दुनिया को संभाला लेकिन अंत में हमें संभालने वाला कोई नहीं। ये संसार ऐसा है, इसलिए कुछ नहीं। शरीर में कमजोरी आने से हाथ हिलता तो ऐसे ऐसे, खाली हाथ ही हिलता ऐसा थोड़ी है, सिर भी हिलता है। लेकिन हाथ ऐसा ऐसा करते, सिर को भी तो ऐसा ऐसा होना चाहिए। लोग मजाक करते हैं, किसी कुमार का गधा बीमार हो गया तो वो ऐसा ऐसा सिर हिलाता था। बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, बड़े बड़े वैद्य आ गए, बहुत सारे इलाज किया, ठीक ही नहीं हुआ। एक सरदार जी आ गए, बोले मैं ठीक करता हूं। तो बोले करो। कान में जाके पता नहीं क्या बोला, और जैसे कुछ उसने बोला तो गधा पहले ऐसा ऐसा करा, अब यूं करने लगा। किसी ने पूछा, सरदार जी आपने क्या उसको मंत्र दिया? ये कुछ नहीं, वो ऐसा ऐसा कर रहा था। हमने कान में जाके पूछा क्या सरदार बनेगा? बोलेगा ना, कठिन काम है। सरदार एक व्रत है, साधारण काम नहीं है। देश रक्षा के व्रत के लिए वो केस बढ़ाते हैं, ये उनका अपना बहुत कठोर व्रत है। तो गधे ने मना किया कि नहीं, हमसे ये होने वाला नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, मनुष्य का जो सिर कमजोर, नसें कमजोर होने से हिलता है, तो वो भी ऐसे ही ऐसे करता है। इसको क्या बोलेंगे? रोग ही तो बोलेंगे, कमजोरी है। और ये सिर ऐसा क्यों नहीं बोलता है? ये कर्म शक्ति हाथ ने बता दिया, जितना भी करोगे तुम्हारे हाथ लगने वाला कुछ नहीं है। कर्म के बस में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी करोगे औरों के लिए हो सकता, तुम्हारे काम में नहीं है। लेकिन मन के अंदर की जो आशा है, शास्त्रकार बोल गए, तृष्णैका तरुणायते। आदमी वृद्ध होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है,
लेकिन मन के अंदर की आशाएं कभी कमजोर नहीं होती, और ज्यादा। हाथ कहता है दुनिया में कुछ नहीं रखा है, और दिल दिमाग मस्तिष्क की बोलता है थोड़ा और देखो क्या जाने, इसीलिए सिर ऐसे हिलता है। अच्छा, वृद्धावस्था का मतलब ये रोने की अवस्था। ये क्या है? जो हंसना था बचपन में हंस लिए, जो आनंद लेना था तुमने युवावस्था में ले लिया। वृद्धावस्था तो रोने के लिए ही है। इसीलिए किसी से पूछा, मियाँ रोते क्यों हो? बोले क्या करो, मेरे सूरत ही ऐसी। तो वृद्धावस्था में तो चेहरा ही रोया जैसा बना होता है। तो ये जीवन जो सुख है, ये हाथ के चुल्लू के अंदर लिए हुए पानी के समान, कब आया और कब चला गया पता नहीं लगेगा। इसीलिए ये सवाल किया कि नलिनी दलगत जलबत चपलम किम सौख्यम धनंचायु। जीवन का सुख, जीवन का धन और मनुष्य की आयु, ये कमल के पत्ते के ऊपर टिके हुए पानी के बूंद के समान अत्यंत चपल है। और इस चपल जीवन के काल में ही यदि आपने जान लिया तो इस चपल पानी के बूंद को सदा के लिए मोती के समान अमर बना सकते हो। इसीलिए सत्य होना जरूरी नहीं है, सत्य को जानना जरूरी है। इसीलिए परमात्मा सद्रूप है, सद्रूप होने मात्र से उसके होने की सार्थकता नहीं है, उसको चिद रूप में सत्य को जानने की आवश्यकता है। इसीलिए परमात्मा सत्य होकर के मनुष्य की बुद्धि के अंदर यदि स्फुरित हुआ तब तो आपको मोक्ष देने के काबिल बनेगा। यदि उस परमात्मा के रहने पर उसको आपने नहीं जाना तो होने पर भी होने का फल आपको नहीं मिलेगा। घर तो आपने बनाया और पुरखों ने बहुत सारी संपत्ति कमाई, पता नहीं बच्चे क्या करेंगे। तो धन को सुरक्षित रखने के लिए उन लोगों ने क्या किया, सोना इत्यादि इकट्ठा करके बड़े बड़े तांबे के बर्तन के अंदर भर के जमीन के अंदर दबा दिया। पहले ऐसा करते थे लोग। चलो हमारे आने वाली पीढ़ी प्रमादी हो जाए, उनको सड़क में उतरना पड़े, कुछ न मिले, और उनकी बुद्धि में कोई ऐसी बात आ गई, कभी खोद के देख लिया तो उनका काम आएगा, ऐसा करके जमीन में आपने दबा के रखा है। संपत्ति जमीन के नीचे है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा वो धन आपके काम का नहीं है। धन जरूर है लेकिन ज्ञान नहीं होने से काम नहीं देगा। इसीलिए सत्य जब तक आपके बुद्धि के अंदर स्फुरित न हो तब तक उस सत्य की सत्यता चरितार्थ नहीं होता। इसीलिए सत्य जब तक बुद्धि में आकर स्फुरित न हो तब तक उसके सत्य होने का फायदा आपको नहीं मिलेगा। काफी लोग हैं, ज्ञानवान भी बहुत है। आजकल तो हर आदमी कितना है, जब से मोबाइल आया तब से लोग कितने ज्ञानवान बन गए। लेकिन पूछो कि उस ज्ञान में आनंद भी है? आनंद विहीन जो ज्ञान है व्यक्ति को पागल बना देता है। ये सूत्र है। जिस ज्ञान में आनंद की मात्रा न हो वो ज्ञान कैसा है? पागल बना देगा, भूत बना देगा, प्रेत बना देगा। और पागल खाने में रहने वाले जितने पागल हैं उनको ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं। ज्ञान की मात्रा अधिक हो गया, निरुद्देश्य ज्ञान ज्यादा होने से उनको पागल कोटि में ले जा करके रखा गया। इसीलिए ज्ञान होना इतना पर्याप्त नहीं, वस्तु को होना चाहिए, होने वाले वस्तु के ज्ञान चित होना चाहिए और उस ज्ञान के अंदर से आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। सत्य बुद्धि में स्फुरित होना चाहिए, बुद्धि में सत्य ही स्फुरित होना चाहिए, सत्य के अतिरिक्त असत स्फुरित नहीं होना चाहिए। यदि असत यदि स्फुरित हो गया फिर आपके जीवन से आनंद गायब हो जाएगा। इसीलिए जो सत्य है वही चित्त है, जो सत्य है वही चित्त है, ज्ञान स्वरूप है। और
उसको तुम अपनी आत्मा के साथ जब तक नहीं जोड़ोगे तब तक वो कभी आनंद रूप नहीं हो सकता। इसीलिए सत चित्त बन जाए, चित्त यदि आनंद में परिणत हो गया तो समझ लेना चाहिए उसी का नाम भगवान है। हाँ, जो सत, मैं समझ गया कि 10 बज गया। हाँ? 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 अच्छा लगा तो समय तो समय ही है ना। आपका कार्यक्रम 10 बजे तक का ही है। अच्छा, इसको लालच बोलते हैं क्या? ये भी मनुष्य का ही धर्म है। हाँ? लोभ, लालच, ये मनुष्य से अतिरिक्त और देवताओं में होता है। देवता भी लोभी होते हैं, लालची होते हैं, और मनुष्य भी होता है। इसके अलावा औरों में नहीं होता है। तो गतार्थ ये है, सद्रूपाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो सत है, परमात्मा का रूप है, उस सद्रूप श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। और वही हमारी छोटी सी बुद्धि के अंदर स्फुरित होकर के हम अपूर्ण व्यक्ति को पूर्ण बनाने की क्षमता रखता है। उस भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। चिद्रूपाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। और वह चिद्रूप परमात्मा आनंद बन करके यदि हमारे हृदय में स्फुरित होने लग जाए, तब फिर वो सत चित आनंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो सब मिला के क्या बना? तो बोले सच्चिदानंद रूपाय। और ये सारा जगत आया कहां से? हाँ? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उसी सत्य की प्राप्ति के लिए, उसी सत्य के ज्ञान के लिए, उसी सत्य की अनुभूति के लिए साधन के रूप में परमात्मा जगत बन करके प्रकट हो गया। इसीलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और इस रूप में उस परमात्मा को क्यों जानना चाहिए? तापत्रय विनाशाय। जब तक इसको इस रूप में नहीं जानोगे तब तक 3 प्रकार के ताप से कभी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। 3 प्रकार के ताप से मुक्ति दिलाने वाला भी वही परमात्मा है, तापत्रय विनाशाय। अब सवाल है, ये भगवान कैसा है? धनवान है कि गरीब है? हाँ, भगवान कैसा होगा? धनवान होगा कि गरीब होगा? मान्यता किसकी ज्यादा है, धनवान की कि गरीब की? जिसके पास कुछ ना हो। पहले हमारे महात्मा लोग बोलते थे कि ठीक है, सेठों से हाथ फैला के मांग लो, कुछ मिल जाएगा। और किसी ने महात्मा से मांगा तो क्या मिलेगा? तो वहां ये जवाब मिलता है कि मंगता ऊपर मंगता आया, उसकी अक्कल कम। जो स्वयं मांगने वाला भिक्षुक है, उससे कोई भिक्षा मांगने के लिए जाए तो उसकी अक्कल कम मानी जाएगी ना। तो हम भगवान को मनाते हैं, भगवान को की आराधना करते हैं। तो वो भगवान स्वयं यदि दरिद्र होगा तो हम उसकी आराधना करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जो सद्रूप है, जो चिद्रूप है, जो आनंद रूप है, सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का जो कारण है, और 3 प्रकार के तापों को निवारण करने में समर्थ है, और वो ऐश्वर्य, यही उसका ऐश्वर्य है। उसी को श्री बोलते हैं। श्रिया सहित कृष्ण इति श्री कृष्ण, तस्मै श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, और उसी भगवान श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं। और उस भगवान की प्राप्ति का जो साधन है, उसी का नाम ये भागवत है। बस आज आपको हम केवल ये भागवत की परिभाषा बता रहे हैं, और
महात्म्य में हम अब ज़्यादा नहीं उलझेंगे, मूल भागवत प्रारंभ करेंगे शाम के सत्र से। और ये आशा मत करना कि हम भागवत पूरी सुनाएंगे आपको, हम नहीं सुना सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं। लेकिन जितना हो सके उतना विषय को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। जितना सुन लिया उतने पूरा समझ लो। और ये मत कहना कि आपने 18,000 श्लोक पूरे नहीं सुनाए। ये बहुत लंबा, एक जीवन की साधना नहीं है, ये अनंत जीवन भी इसके लिए कम पड़ता है। ये भगवान वेद व्यास जी की तपस्या का फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि बाभुका। जितना बन सके उतनी पर्याप्त है। लेकिन हम आपको ठगेंगे नहीं। हाँ? ठगना क्या मतलब है? ठगना क्या होता है? उसको सीधा करो तो गठ। आजकल चलता है गठबंधन, ये फलाना फलाना। हम लोगों का जो बंधन है ठगों का भी नहीं है, गठ का भी नहीं है। गांठें बढ़ाने के लिए भी नहीं है और दूसरों को नुकसान करने के लिए भी नहीं है। जितना मैं आपको सुनाऊंगा, जो भागवत में होगा वही सुनाऊंगा। जो यहाँ नहीं होगा वो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। मुझे आता ही नहीं। आता तो मैं भी हाँ 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 करता, थोड़ा गाता बजाता, आपका मनोरंजन होता। लेकिन क्या करें, भगवान ने वो कला मुझे दिया नहीं। इसीलिए जो भगवान वेद व्यास जी ने लिखा उसमें से जितना हो सके शाम के प्रातःकाल के सत्र में हम कोशिश करेंगे इस तत्व को समझने के लिए। आप और हम बैठ करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज समय हो गया, इतने ही रहने देते, बाकी फिर शाम के सत्र में। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।